Say O. Say I. A. Three ways of pronouncing three different letters. Say A. अब बचपन से मैंने इसको A पढ़ा है. A. Flat. पढ़े. A. D-A-Y. Day. S-U-N-D-A-Y. Sunday. The correct pronunciation of the letter A is A. पढ़े. A. अब ये A साउंड इंग्लिश के जितने वर्ड्स में है वो सारे वर्ड्स ठीक हो जाएंगे अगर मेरा A ठीक हो गया. पढ़े. A. Day. Sunday. अब मैंने आज तक अपने आप से पूछें क्या आपने आज तक संडे बोला कि संडे ही बोला है? संडे. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. क्योंकि मेरा ए सही मत है. अगर मेरा ए सही होता मैं आज से तेलुगु में सरस मे आई कम इन. कैसे उम्मत? मे. Say may. I want to say something. Say. Day. What day is it? Today. अब मैंने बोला today because my A is correct. Now A को हमने underestimate किया. A क्या है? ABCD का क्या करना है? Now I. अभी मैंने बोला था hi. आपने क्यों बोला hi? मैंने बोला hi because I know there is a sound that is there in the English alphabet. I. So hi. Say hi. Which one? Hi. Hi बोलते हैं. ठीक है? Now say Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. अब इसमें I भी है A भी है इस वाले वर्ड. See Friday. आपको नहीं लगता Friday अच्छा लगता है? Friday. Saturday. Now day असल में किस चीज से ठीक हो गया? मेरा day किस चीज से ठीक हो गया? A. अब Sunday किस चीज से ठीक हो गया? Day. तो वो खुद यहाँ. अब कितने words हैं इंग्लिश में? There are thousands of words that have A sound in them. वो सारे वर्ड्स हम मिसप्रोनाउंस आज तक करते आए हैं क्योंकि हमने अपने ए को बचपन में ठीक नहीं किया. आपको समझ आ रहा है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें. हम लोगों ने इसको इतना एक मॉन्स्टर समझा है. किसको? प्रोनाउंसिएशन को. अब हम जब इंग्लिश की बात करेंगे अब आप में से कोई ये भी सोचेगा अगर मैंने 9th तक नहीं सीखा या ये जबान नहीं सीखी अब कैसे पॉसिबल है? See, you can start with those structures that you use in everyday life. जैसे आप रोज बोलते हैं may I go to washroom. May I go. इसमें may, इसमें a है I, इसमें I है go, इसमें o है. Common structure. अच्छा आपने टीचर के साथ जब इंटरेक्ट करें सर आप प्लीज इसको रिपीट करेंगे मुझे समझ नहीं आया. ऐसा कितनी बार बोलते हैं आप क्लास में दिन में जब पढ़े? कम से कम एक बार तो बोलते हैं ना. कम से कम. अच्छा सर आज इतना ही पढ़ेंगे. सर आज नहीं पढ़ेंगे. ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ठीक. कॉमन. when you talk about these structures we use these structures in everyday life and use them more than once every day. तो हम पहले इन स्ट्रक्चर्स को ठीक करेंगे. जो वर्ड्स आप डेली बेसिस पर बोलते हैं उन वर्ड्स को ठीक करें. आपको समझ आ रहा है? सो करेक्टिंग द कॉमनप्लेस वर्ड्स हेल्प्स. आप लोग ठीक करेंगे हेलो. से हेलो. मैंने देखा है क्लासेस में देयर आर सम grade 5 kids, grade 3 kids who speak well. अब अगर 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है क्या 10th का नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना. अब कैसे बोल सकता है? जब हम उसको एक ऐसा माहौल दे दें. और हमारी अंग्रेजी इसलिए भी नहीं सुधरती क्योंकि हमें अगर आज एक वर्ड सिखाया गया इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई चीज हमें नहीं दी जाती. For example, if we learn something today, we learn a sound, a word, a structure, a sentence. For example, whatever we learn, we get a video of it. You get a video, you get to see or watch that video back home. और things repeat हो रही हैं.
There is a particular sound. People ask me, how do you say thinking? I'm thinking. We say thinking. Thinking. For example, आप कहाँ से हैं? कारामा. वहाँ कितने लोग हैं? बहुत सारे. 1000, 2000, 3000. वहाँ शायर कितने हैं? ज्यादा नहीं होंगे. एक होगा. हो सकता है किसी गांव में कोई भी नहीं होगा. आपके गांव में उसकी पॉपुलेशन हो सकता है 5000 होगी, लेकिन वहां कितने लोग राइटर्स हैं, लिखते कितने लोग हैं? यू नो, 1, 2 या हो सकता है 4 गांव में एक होगा. उनको हम बोलते हैं लर्नड पीपल. जो शायरी लिखें, ड्रामा लिखें, नॉवल लिखें, उनको क्या बोलते हैं? लर्नड पीपल. Now, I'm talking about literature for one purpose, because आप जो 10th में है, 9th में, जिस भी क्लास में है, वहां आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, क्या है? टेक्स्ट बुक. उस टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा एक पोइट्री सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन है, एक शॉर्ट स्टोरी सेक्शन है, यू नो, वहां एक प्ले भी होगा. सो ये जो इनको हम बोलते हैं जॉनर्स, GENRA, जॉनर, लाइक पोइट्री, नावल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, इनको क्या बोलते हैं? जॉनर्स. और ये लिखते कौन है? लर्नड पीपल. 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, गलिवर इन लिलिपट, पढ़ा है? उसमें आपने पढ़ा है वो इतने 6 इंचेस टॉल, इतने लोग हैं. First of all, if I ask you, do you think it is possible? Is it possible? It's not. आपको लगता है there will be a place in the entire world where people who are 6 inches tall exist? Do you think it is possible? No, sir. फिर हम पढ़ते क्यों हैं? There has to be a reason. There has to be a specific purpose. We say literature I've defined, and then at the same time we need to understand that literature is allegorical. Allegory होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी. Understand करिएगा. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी जिसके there are 2 meanings of it. कितने meanings? 2. एक primary, एक secondary. Primary meaning को हम बोलते हैं surface meaning. Surface, जो ऊपर से हम पढ़ के समझते हैं. But then there is secondary meaning, जो लिटरेचर का असल मगज होता है. लिटरेचर का असल मकसद कौन सी वाली मीनिंग है? सेकेंडरी मीनिंग. अब जब हम गलिवर एंड लिलिपट पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि 6 इंचेस टॉल आदमी, वहां एक स्टेट है जिसका नाम है लिलिपट, देन देयर इज अनदर स्टेट, उसका नाम है ब्लिफस्को. रिमेंबर? वहां लिलिपट में वहां दो पार्टीज हैं, हाई हील्स देन लो हील्स. फिर आप पढ़ते हैं कि उनको वो अंडा की साइड से तोड़ना है, उस पे 2 पार्टीज हो गई, बिग एंडियंस एंड स्मॉल एंडियंस. रिमेंबर? वो जो कहानी है असल में वो एक बुक से ली गई है जिसका नाम है गलिवर्स ट्रेवल्स. गलिवर्स ट्रेवल्स. उसका राइटर कौन है? जोनाथन स्विफ्ट. कौन है? अब देखें, अंडरस्टैंड करें. प्राइमरी मीनिंग तो आप सबको पता है कि एक कहानी है गलिवर एंड लिलिपट, उसमें 6 इंचेस टॉल लोग हैं, वहां 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां 2 स्टेट्स हैं, 2 कंट्रीज मान के चले उनके हिसाब से. यही सब पढ़ा है ना? अच्छा, अंडा किस साइड से तोड़ना है उस हिसाब से वहां 2 और पार्टीज हैं, लेकिन वो उनका रिलीजियस मामला था. क्या था? रिलीजियस मामला. अब ये सब मैंने पढ़ा, इससे मैं क्या सीखता हूं? क्या मैं कोई हिस्ट्री की कोई बात सीखता हूं? क्या मुझे कोई लेसन मिलता है? नाउ देन, जब भी मैंने गलिवर एंड लिलिपट पढ़ा, इसकी सेकेंडरी मीनिंग में मुझे ये चीज पढ़नी है. बेसिकली जोनाथन स्विफ्ट इज टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एंड फ्रांस. यहां ब्लिफस्को लिलिपट वालों की लड़ाई थी. असल में लड़ाई वहां थी इंग्लैंड और फ्रांस की. तो इसने जो लिलिपट और ब्लिफस्को बोला, इसे असल में क्या बोलना था? इंग्लैंड एंड फ्रांस. वेरी नाइस. अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज 2 हैं लिलिपट में. क्या क्या? हाई हील्स एंड लो हील्स. उस वक्त, जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं, उस वक्त इंग्लैंड में भी 2 पार्टीज थी. एक का नाम था विग्स, दूसरी पार्टी का नाम था टोरीज. विग्स. तो जब वो बोल रहे हैं हाई हील्स लो हील्स वालों की बात, असल में वो कौन सी बात बोल रहे हैं? विग्स एंड टोरीज. राइट. फिर उन्हें बोला कि एक इतना पेटी इश्यू एंड ऑर्डिनरी इश्यू जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. Like we have an egg.
आर वी रियली कंसर्न्ड अबाउट कि हम कौन से साइड से तोड़ दें? वी नॉट कंसर्न। ये इतना ऑर्डिनरी मामला है, और उस ऑर्डिनरी मामले पे उन्होंने 11,000 जाने ली। एक बादशाह भी मारा गया, कोई बादशाह चला गया, किसी की हुकूमत चली गई, कितने लोगों को मारा, कितनी अफरा तफरी मच गई, 2 मुल्कों के दरमियान लड़ाई होगी, किस बात पर? कि अल्लाह की साइड से तोड़ना है। तो उसने बेसिकली क्रिश्चियंस की बात की है। क्रिश्चियंस के आज भी 2 ग्रुप्स हैं। एक इस ग्रुप का शीर्ष बना है कैथोलिक्स, दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स एंड वो असल में उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किनको? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोला ये लोग इतने छोटे मसाइल पे लड़के इन्होंने अलग से चर्चेस क्रिएट किए हैं। इन्होंने बोला, जैसे उनका वो एक बड़ा मसला है कि कैथोलिक्स का बोलना ये है कि हमारा जो पोप होता है वो जो बोलेगा